जी सलमान सफदर साहब तो क्योंकि हमारे लॉयर भी हैं और बड़ी मुताद बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये इमरान खान ने पहले ही आपको बता दिया था काफ़ी दिन पहले। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट ये है, अल-कादिर में सज़ा होनी है। अल-कादिर में जब सज़ा हो जाएगी तो फिर उसके अगले दिन साइफ़र को ख़त्म करेंगे, क्योंकि साइफ़र में सबको पता है कुछ नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में जजेस पे भी बड़ा शर्मिंदा होंगे कि ये आज के वो जजेस बाहर ही नहीं आए, कोर्ट में ही नहीं आए बेचारे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी भी शर्मिंदगी है कि इतना अहमकाना जो अंदर बैठे होते हैं। अगर हमारे जर्नलिस्ट या कोई जो लिख रहे होंगे उनको भी पता है कि पिछली हियरिंग पे हमें तो पूरा कल लॉ का लेसन हमने तो आज का हमें भी लॉ की डिग्री दे दें जितना आप हमें किताबें खोल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट है, इन्होंने नहीं कंक्लूड करना, उसके लिए फ़र्क हरबे ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हम भी सब्र से बैठे हैं, हम आते हैं, हमें 3 घंटे आज बैठाया गया और जजेस साहब जिन्होंने खुद तारीख दी थी वो बाहर ही नहीं आए। तो अगर अब यही बेचारे कर सकते हैं, उन पर भी मुझे तरस आ रहा है कि क्या प्रेशर होगा कि उनको कहा गया इसको डिले करो। अब जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो भी बड़े शरीफ हैं, वो बहुत हमें पसंद आए, बड़े शरीफ और महज़ब किस्म के इंसान हैं। लेकिन वो बेचारे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो आज कंक्लूड करने लगा था। तो अगर वो वेंसडे का कंक्लूड कर देते हैं तो ये तो मिडल ऑफ क्या दरमियान में हम मई के, मेरा नहीं ख्याल मई की अभी तैयारी है, पता नहीं आप क्या करेंगे, शायद छुट्टियों पे चले जाएं। अब आप बस देखते रहें कि ये क्या किस तरीके से इसको डिले करेंगे। इद्दत का आपको पता है 7 साल की कन्विक्शन है और उससे अहमकाना या शर्म वाला केस नहीं होगा, जबकि बुशरा बीबी की बेटियों ने गवाहियाँ भी दे दी हैं, जो पिछले ट्रायल कोर्ट में उनको एडमिट नहीं करने दिया हमारे लॉयर को, सलमान राजा को, कि हमें उनको सोशल मीडिया पे डालना पड़ा। अब उनकी गवाहियाँ भी हैं, बेटियों की भी। अब वो जज क्योंकि कहीं फ़ैसला ना दे देता, जज ही छुट्टी पे चला गया, कल कोई और जज छुट्टी पे चला जाएगा, कल कोई फिर अगला जज बीमार हो जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन चली जाएगी। ये ड्रामा आप और हम देखते रहेंगे। लेकिन याद रखें, इमरान खान ने कहा था मैं सारे केसेस का सामना करूंगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करके निकलूंगा। अब इंशाल्लाह इन सबको मुसीबत पड़ी हुई है कि बेगुनाही का जब वक्त आ गया है फैसले देने का, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि उसको डिले कैसे करें, और कोई वजह अच्छा, आज 9 मई है, राना सनाउल्लाह साहब से जो है वो बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि इनको हमने बहुत देर कर दी सज़ाएं देने में, इनको पहले ही जो है वो सज़ाएं दे देनी चाहिए थी, तो अब जो है अब इनको लटकाने का टाइम आ गया है, तो सज़ाएं देने का तो करें ना। नहीं, बिल्कुल सही है। इसके लिए हम स्टेटमेंट दे देते हैं। जो जिम्मेदार है 9 मई का, और जिन्होंने 22 लोगों की शहादतें की, जिन्होंने गोलियां चलाई, मैं कहती हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इसका ज़िम्मेदार है 9 मई का, जिन्होंने इमरान खान रोज़ कहते हैं, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज चुराई है, उनको क्या टांगना चाहिए, उनको सही कह रहे हैं, उनको फांसी देनी चाहिए। जिन्होंने ये 9 मई किया है और जिन्होंने लोगों की शहादतें की हैं, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेलों में डाला है, उनकी सज़ा आज नहीं तो कल इंशाल्लाह होएगी। आज पीटीआई की जो रैली है मुख्तलिफ शहरों में निकाली गई हैं, रियाना डार को भी गिरफ्तार कर लिया, इसके इस्माइल खैर को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा अब इनका हाल ये हो गया है कि बुज़ुर्ग ख़वातीन को जेलों में डालना पड़ा है। क्या हो गया है, इस मुआशरे को आप किधर लेके जा रहे हैं? तो ये कर लें, बहुत बहादुर है हमारी ख़वातीन भी, कोई नहीं घबराता जेलों से, जिसको डालना है डाल दें। लेकिन इनका वक्त बहुत, इनकी ज़मीन बड़ी तंग हो रही है, इसलिए इनको थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करना चाहिए। देखें जो मर्ज़ी प्लान बना रहे हैं, इमरान खान हर दफ़ा कहते हैं अल्लाह का प्लान अपना होता है। अच्छा, आपकी जमात हमेशा यही मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि 8 फरवरी को हमने भरपूर जो है वो नशिस्तें जीती, जबकि DGISPR साहब ने कहा है कि ये सिर्फ 7% जो है वो इनकी तादाद बनती है, जो पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसका 7% जो है वो इन्होंने वोट हासिल किए हैं, तो इनकी कोई इतनी देखिए मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ
कि आया DG ISPR एक